मित्रों, सभी को राधे राधे। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण कौन है और सच्चे श्री कृष्ण को कैसे जाना जाता है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लें कि श्री कृष्ण को जानना किसी व्यक्ति को जानना नहीं है, और जो श्री कृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष ही मानकर चलता है वो श्री कृष्ण के पास पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण इतिहास ही नहीं है, वो चेतना की परम अवस्था है, वो चेतना की पराकाष्ठा है। और श्री कृष्ण सबसे ज्यादा कम समझे गए व्यक्ति हैं। श्री कृष्ण सबसे ज्यादा सीमित कर दिए गए सत्य हैं। लोग ये तो कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में जन्मे, श्री कृष्ण द्वारका में रहे, श्री कृष्ण ने गीता कही, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि श्री कृष्ण आज कहाँ हैं, श्री कृष्ण अभी कैसे घटते हैं। अगर श्री कृष्ण केवल अतीत होते तो आज भी जीवित कैसे रहते। श्री कृष्ण कोई आदर्श नहीं है, आदर्श तो श्री राम हैं, और बुद्ध अनुशासन है, महावीर संयम है, लेकिन श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, और मानव जाति को धर्म और कर्म का पूर्ण खुला ज्ञान भी श्री कृष्ण की ही देन है, जो आज मनुष्य के लिए कलयुग के जीवन का संपूर्ण आधार है। वही श्री कृष्ण की धर्म स्थापना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे मत अपनाओ, मुझे जियो। और श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा मत बनना, मैं जैसा होता हूँ वैसा हो जाना। यही कारण है कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा डराते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हें बदलते नहीं, श्री कृष्ण तुम्हें मिटा देते हैं। और श्री कृष्ण को पूरा का पूरा पचाना आसान नहीं है, साहस चाहिए, वो साहस वही देते हैं। और मैंने श्री कृष्ण के संबंध में एक कथा सुनी है। ये कथा जल्दी ही घटित हुई है, कथा किसी ग्रंथ से नहीं ली गई, ये कथा भीतर घटने वाली कथा है। एक भक्त था जिसका नाम था मनशाराम, और उसका नाम भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। उसने बहुत सुना था श्री कृष्ण के बारे में, बहुत कथाएं सुनी थी, बहुत भजन सुने थे, बहुत प्रवचन सुने, लेकिन उसके भीतर कुछ अधूरा सा था। एक दिन उसने खुद से कहा, अगर श्री कृष्ण हैं तो मैं उन्हें केवल सुनना नहीं चाहता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसे मैं पत्नी से बात करता हूँ, अपने बच्चों से बात करता हूँ, मिलता हूँ, मुझे भी श्री कृष्ण से ऐसे ही मिलना है। और ये वही क्षण था जब उसकी यात्रा शुरू हुई वृंदावन की ओर। वो वृंदावन निकला, लोगों ने कहा वहां मंदिर है, वहां रासलीला की भूमि है, वहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, लेकिन वो जानता था जिसे खोजना है वो पत्थर में नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। फिर भी वो चला, क्योंकि कभी कभी बाहर की यात्रा भीतर की यात्रा की भूमिका होती है। जब बाहर प्रतीकों को समझ लेता है व्यक्ति, तभी भीतर की यात्रा होती है। एक दिन यमुना का किनारा, शाम का समय था, यमुना बह रही थी, एकदम शांत, गहरी और मौन। मंदिरों की घंटियां बज रही थी, लेकिन उसका मन किसी घंटी से नहीं बंध रहा था, क्योंकि उसे श्री कृष्ण से मिलना जो था। तभी उसने देखा एक वृद्ध संत यमुना के किनारे बैठे हैं। न कोई केसरिया प्रदर्शन, न कोई प्रवचन, न कोई भीड़, बस मौन है। मनशाराम ने पूछा, बाबा क्या आप मुझे श्री कृष्ण से मिला सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, तू देर से आया है, श्री कृष्ण अभी अभी गए हैं। मनशाराम चौंक गया। कहाँ? संत ने यमुना की ओर देखा, जहाँ तू उन्हें ढूंढना नहीं जानता। यहीं से रहस्य शुरू होता है। संत बोले, जिस दिन तू श्री कृष्ण को बाहर ढूंढना बंद करेगा, उसी दिन श्री कृष्ण तुझे मिलेंगे। मनशाराम बोला, लेकिन मैं तो उन्हें देखना चाहता हूँ। संत ने धीरे से कहा, जो दिख जाए वो श्री कृष्ण नहीं हो सकते। ये संत का रहस्यात्मक सूत्र था। अगर तू सच में तैयार है तो एक गुप्त मार्ग है। भक्त मनशाराम की आंखों में चमक आ गई। कहाँ है वो गुप्त मार्ग? संत ने उसकी छाती पर उंगली रख दी। यहाँ, केवल ये ही द्वार है। श्री कृष्ण अभी आए नहीं हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तैयारी के बाद आते हैं। मित्रों, जिस क्षण संत ने कहा यहाँ और उंगली भक्त की छाती पर रखी,
तो उसी क्षण कुछ टूट गया। भक्त मनसाराम को लगा जैसे कोई बाहर का रास्ता अचानक बंद हो गया हो और भीतर एक अनजाना द्वार धीरे धीरे खुलने लगा हो। वो चुप खड़ा रहा। यमुना का मौन और भीतर का कोलाहल। यमुना बह रही थी बिल्कुल शांत, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी शिकायत के, लेकिन मनसाराम के भीतर ही भीतर शोर था, विचारों का, सवालों का, डर का। वो बोला, बाबा मैं समझा नहीं, अगर मार्ग मेरे भीतर है तो फिर वृंदावन क्यों आया? संत मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, व्यंग नहीं था। संत का पहला रहस्य ही गुरु का आदेश था। संत बोले, वृंदावन कोई जगह ही नहीं है, वृंदावन एक स्थिति भी है, और जब तू बाहर के वृंदावन में नहीं जाएगा तब तक तेरे भीतर का वृंदावन नहीं जागेगा। और वृंदावन में श्री कृष्ण हमेशा मिलेंगे। ये तो उनका धरती पर मुख्य स्थान है। यहाँ वो ऊर्जा मौजूद है जो परम ऊर्जा है। यहाँ के वातावरण में आत्मा और परमात्मा का मिलन और प्रेम का स्रोत है। यहाँ के वातावरण में आते ही मनुष्य की आत्मा अपने आप जागने के झटके पाती है, क्योंकि यहाँ भजन का मूल केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसानी से ध्यान, प्रेम, मौन, भजन में स्थिरता आ जाती है। और सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब श्री कृष्ण परम हो गए तो हम भी परम हो जाएं। ये उद्देश्य मिलता है वृंदावन से। लेकिन मनसाराम अपने बनाए नियम पर ही चलता था। जो भी उसने टूटी फूटी भक्ति की थी, पर प्रेम था श्री कृष्ण से, लेकिन उसका प्रेम पूर्ण नहीं था। अब मनसाराम ने पहली बार ध्यान दिया। संत की आंखों में कोई उपदेश नहीं था, कोई दावा नहीं था, बस ठहराव था। संत बोले, ये गुप्त मार्ग है। बाबा, ये गुप्त मार्ग क्या है? संत बोले, तू सबसे पहले समझ ले कि गुप्त मार्ग क्या नहीं है। मनसाराम सुनने लगा। यह मंत्र नहीं है, यह तंत्र नहीं है, यह कोई विशेष साधना नहीं है, और नहीं किसी गुरु की कृपा का सौदा। मनसाराम चौंका। तो फिर गुप्त मार्ग है क्या? आखिर गुप्त मार्ग क्या है? संत ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया, हवा में छोड़ा, हवा चली, पत्ता उड़ गया। संत बोले, देखा, पत्ता कहीं जाना नहीं चाहता था, हवा आई और वो चल पड़ा। फिर संत ने भक्त की ओर देखा। श्री कृष्ण भी ऐसे ही आते हैं जब हवा चलती है। मनसाराम बोला, कौन सी हवा? चेतना की हवा। संत बोले, जिस दिन मन थक जाता है उसी दिन चेतना जागती है। मन का टूटना कोई दुर्घटना नहीं है, वो परम अनुग्रह है। लेकिन मन बहुत चतुर है, वो टूटने से पहले 1000 रास्ते बना लेता है, जैसे भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता, तपस्या का रास्ता। लेकिन संत बोले, ये सब घुमावदार सड़कें हैं। गुप्त मार्ग सीधा है। सीधा मार्ग साक्षी होना है, जो सीधे आत्मा में जाता है। और जब मनुष्य आत्मा में पहुंच गया तो आत्मा में ही श्री कृष्ण मिलते हैं। संत ने अचानक कहा, अभी जो विचार आ रहा है उसे देखो। मनसाराम घबरा गया। कौन सा विचार? संत मुस्कुराए। यही तो समस्या है तेरी। तू सोच में इतना डूबा है कि देखने वाला भी भूल गया है। यही साक्षी की दृष्टि है। श्री कृष्ण साक्षी हैं, ये साक्षी भाव है। मनसाराम, तू इसको अपना, इसी में स्थिर हो जा, बस अपने आप जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कुछ करते नहीं हैं, श्री कृष्ण सिर्फ देखते हैं। पहला द्वार है देखना। संत बोले, तू जो जीवन भर करता रहा, अब नीचे बैठकर अब एक क्षण सिर्फ देख। भक्त मनसाराम ने आंखें बंद की। विचार आए, वो डर गया। स्मृतियां आई, पहले वो उनसे लड़ता था, आज संत ने कहा कि लड़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो वो देखने लगा। अचानक कुछ बदला नहीं, लेकिन कुछ हिला जरूर, जैसे कोई भीतर की जमीन थोड़ी नरम हुई हो। संत बोले, गुप्त मार्ग का पहला नियम है, जो दिख रहा है वो तू नहीं है। विचार दिख रहे हैं तो तू विचार नहीं है। भावनाएं दिख रही हैं तो तू भावनाएं नहीं है। शरीर दिख रहा है तो तू शरीर नहीं है।
अब भक्त मनशाराम का शरीर कांप गया। यहाँ डर का उदय हुआ। मनशाराम बोले, बाबा अगर ये सब मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? संत ने गहरी सांस ली। यही ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं क्योंकि अहंकार को अपना अंत दिखाई देता है। फिर संत ने एक गुप्त सूत्र और कहा। संत ने कहा, श्री कृष्ण से मिलने से पहले तुझे खुद से बिछड़ना होगा। बाबा मैं समझा नहीं। संत बोले, तेरा सब कुछ छूट जाएगा, जैसे तूने जिसे भी अपना मान रखा है, लेकिन यहाँ तेरे सिवाय तेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। ये समझ ले तो फिर भी अगर ये समझ ले तो फिर किसी चीज का डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब तेरा है ही नहीं तो खोने का डर भी नहीं होना चाहिए। अब तू निर्भय हो जा, श्री कृष्ण को अपने को दे दे, बस इतनी सी शर्त है, फिर वो तुझसे हर वक्त मिलेंगे श्री कृष्ण। ये सुनते ही भक्त मनशाराम समाधिस्थ हो गया और यमुना की लहरें जैसे इस वाक्य की साक्षी हों। और तभी पहली झलक मिली। कुछ क्षण बाद संत ने धीरे से कहा, अब आंखें खोल। भक्त मनशाराम ने आंखें खोली। संत वहां नहीं थे। यमुना थी, हवा थी, शाम थी और भीतर एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन डरावना नहीं, एकदम शांत। संत की आवाज सुनाई दी बिना शरीर के। कल सूर्योदय से पहले यमुना के उस पार एक वन पथ है, वही गुप्त मार्ग का अगला द्वार है। तो मित्रों, यहाँ कथा रुकती नहीं है, यहाँ भीतर उतरती है। और रात भर मनसाराम सो न सका। नींद आती थी और टूट जाती थी, क्योंकि भीतर कुछ जाग गया था, और जो जाग जाए वो फिर पुरानी नींद में नहीं लौटता। सूर्योदय से पहले आकाश हल्का हल्का नीला हो रहा था। वृंदावन अभी सो रहा था। मंदिरों की घंटियां नहीं बजी थी, भजन नहीं गूंज रहे थे, कोई शोर भी नहीं था, बस पक्षियों की पहली पुकार थी। और वही क्षण था जिसके लिए संत ने कहा था। सूर्योदय से पहले भक्त उठा, न नहाया, न पूजा की, न मंत्र जपा, क्योंकि संत ने कुछ भी नहीं करने को कहा था और पहली बार उसने कुछ न करने का स्वाद चखा। यमुना के उस पार नाव धीरे धीरे चली। यमुना धुंध में लिपटी थी। नदी पार करते समय उसे लगा जैसे वो केवल नदी नहीं पार कर रहा, बल्कि अपनी पुरानी पहचान पार कर रहा हो। उस पार एक संकरा वन पथ था। न कोई संकेत, न कोई शिलालेख, न कोई देव मूर्ति, बस पेड़ थे। मौन था और गहराई थी। मन में सवाल उठा कि वन पथ ही क्यों? श्री कृष्ण मंदिरों में क्यों नहीं मिले? श्री कृष्ण जंगल में क्यों बुलाते हैं? और तभी जैसे पीछे से ही उत्तर आया, क्योंकि मंदिरों में भीड़ होती है और जंगल में तुम अकेले होते हो। भीड़ में अहंकार सुरक्षित रहता है, अकेले में वो कांपता है। पहला कदम डर का था। जैसे ही वो वन पथ पर चला, डर गया। अंधेरा था, अपरिचित था। मन बोला, वापस चलो, ये सब कल्पना है, श्री कृष्ण ऐसे नहीं मिलते। और तभी उसे संत का वाक्य याद आया, जो आवाज तुझे रोकती है वही तुझे बांधती है। अब आती है अहंकार की आखिरी चाल। कुछ दूर जाकर उसने महसूस किया, अब वो अकेला नहीं है, किसी की उपस्थिति थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं है। फिर आगे देखा, कोई नहीं है। फिर भीतर देखा, लेकिन विचार नहीं थे। यही सबसे डरावना था, क्योंकि मन को अपना शोर चाहिए। तीसरा द्वार शून्यता का आया। अचानक एक क्षण आया कि जहां उसने सोचना छोड़ा, न प्रयास से न साधना से, बस सोच रुक गई और उसी क्षण कुछ घटा। श्री कृष्ण की पहली उपस्थिति अनुभव हुई। कोई रूप नहीं था, कोई बांसुरी नहीं थी, कोई मुकुट नहीं था, लेकिन सब कुछ जीवित हो गया। पेड़ों में स्पंदन हो गया, हवा में नृत्य, पत्तों में संगीत और भीतर एक गहरा अतल प्रेम, शुद्ध मौन जो किसी पर केंद्रित नहीं था। ये श्री कृष्ण थे। वो समझ गया कि यही श्री कृष्ण है। न व्यक्ति, न अवतार की मूर्ति, बल्कि वो अवस्था जहाँ कुछ भी बाहर नहीं रहता। श्री कृष्ण का दर्शन आंखों से नहीं होता, श्री कृष्ण का दर्शन अहंकार के गिरने से होता है।
अहंकार का विसर्जन हो गया। उसी क्षण एक आवाज भीतर गूंजी, अगर तू मुझे पकड़ना चाहेगा तो मैं खो जाऊंगा, अगर तू मुझे छोड़ेगा तो तेरा मैं बन जाऊंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि तू दोबारा अहंकार में चला जाएगा। और तभी भक्त मनसाराम रो पड़ा, दुख से नहीं, आनंद से भी नहीं, बल्कि हल्का हो जाने से। यमुना भीतर बहने लगी और उसे लगा जैसे यमुना अब बाहर नहीं भीतर बह रही हो, और वो स्वयं तट नहीं रहा, वो भी बहने लगा। तो मित्रों, यहाँ एक समझने योग्य बात यह है कि जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों तुम्हारी नाड़ियां हैं। जब आत्मा परमात्मा से मिलन में होती है तब इन तीनों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संगम होता है। ये ही गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। ये भीतरी स्थिति है। अब भक्त मनसाराम को संत का अंतिम वाक्य याद आया कि श्री कृष्ण से मिलने के बाद तू उन्हें साथ नहीं ले जाएगा, तू श्री कृष्ण होकर जाएगा। यही वन पथ का अंत हो गया। अब वो लौटा तो सूरज निकल चुका था, वृंदावन जाग चुका था, घंटियां बज रही थी, भजन गूंज रहे थे। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब वो देखने वाला था, भोगने वाला नहीं। वन पथ से लौटकर अब वो फिर वृंदावन की गलियों में था। वही मंदिर, वही भीड़, वही भजन, लेकिन अब वो वही नहीं था। मंदिर वही था, दृष्टि बदल चुकी थी। घंटियां बज रही थी, लोग हाथ जोड़ रहे थे, किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होठों पर मांग थी, और वो भी खड़ा था मूर्ति के सामने। लेकिन अब वो कुछ मांग नहीं रहा था, क्योंकि जो मांगता है वो अभी खाली है ध्यान, प्रेम, मौन के धन से। और जो खाली हो गया संसार के कचरे से, तो वही श्री कृष्ण के पास है। लोग क्यों नहीं पहचानते श्री कृष्ण को, ये प्रश्न उसके भीतर उठा, और उत्तर बाहर से नहीं आया, उत्तर उभरा। क्योंकि लोग श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण होना नहीं चाहते। यही अहंकार की निशानी है। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ये किया, श्री कृष्ण ने वो कहा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता श्री कृष्ण कैसे थे, श्री कृष्ण अंदर से कैसे थे। उसने देखा लोग भक्ति कैसे करते हैं, कि कोई जोर से रो रहा है, कोई जोर से गा रहा है, कोई जोर से नाच रहा है, लेकिन भीतर मन वही का वही है। भावनाओं का शोर ये बाहरी भक्ति है, मौन की गहराई सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति क्या है वो अब समझ रहा था। सच्ची भक्ति में मैं नहीं बचता, न मैं गा रहा हूँ, न मैं ध्यान कर रहा हूँ, न मैं श्री कृष्ण से प्रेम कर रहा हूँ। जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। करता तो अब श्री कृष्ण है। जहाँ मैं बचा वहाँ श्री कृष्ण नहीं होते। और तभी युद्ध याद आया उसे अपने ही भीतर का। अचानक से श्री कृष्ण की एक और छवि उभरी, कुरुक्षेत्र, हजारों रथ, हजारों सैनिक, शंखनाद और भीड़ में श्री कृष्ण। अब वो मंदिर में ही है, अब वो मंदिर में ही बैठा है और देख रहा है। युद्ध में भी मौन। उसने पहली बार समझा कि श्री कृष्ण युद्ध में उत्तेजित नहीं है। श्री कृष्ण रण के मैदान में भी शांत हैं। वो कहते हैं लड़ो, लेकिन भीतर लड़ो मत, शांत रहो। श्री कृष्ण कर्म में अकर्ता होना सिखाते हैं, लेकिन कर्ता नहीं बनाते। और अर्जुन का भ्रम ही हमारा भ्रम है। अर्जुन रो रहे थे, हम भी रोते हैं। अर्जुन पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं, हम भी पूछते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर आज भी वही है, जो हो रहा है उसे होने दो, और जो करता है उसे मत बनो। साक्षी भाव ही श्री कृष्ण की असली पहचान है। वो अब देख पा रहा था, शरीर चलता है, मन सोचता है, जीवन घटता है, लेकिन कोई भीतर बैठा देख रहा है। यही श्री कृष्ण है, न बांसुरी में, न मुकुट में, बल्कि उस देखने वाले में, जहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं। वो मंदिर से बाहर निकला। पहले वो मंदिर से कुछ लेकर निकलता था, आज वो खाली होकर निकला, और वही सबसे बड़ा प्रसाद था। वृंदावन अब हर जगह था। अब बाजार में भी वृंदावन, शोर में भी वृंदावन, और युद्ध में भी वृंदावन। क्योंकि वृंदावन अब जगह नहीं रहा, वो अवस्था बन चुका था। और मित्रों, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अब श्री कृष्ण की यात्रा का सबसे कठिन पड़ाव आने वाला है। वो है संसार में रहकर श्री कृष्ण को जीना। मैं और आप इसे ध्यान से जानेंगे। मित्रों,
संसार में रहते हुए श्री कृष्ण कैसे बना जाए? संबंधों में, प्रेम में, काम में, कर्तव्य में, सब में, सांसारिक कृत्यों में श्री कृष्ण राधा का रहस्य क्या है? प्रेम कैसे ध्यान बनता है? और अंतिम द्वार क्या है? श्री कृष्ण का विलय, जहाँ भक्त भी नहीं बचता, ये अंतिम ही यात्रा को पूर्ण बनाता है। असली परीक्षा यहाँ है मित्रों। वन में श्री कृष्ण का स्वाद मिल जाना आसान है, मंदिर में मौन उतर आना भी संभव है, लेकिन संसार में रहते हुए श्री कृष्ण हो जाना आसान नहीं है। ये सबसे कठिन साधना है और यही अधिकांश साधक रुक जाते हैं। संसार क्यों कठिन है? क्योंकि संसार तुमसे कुछ चाहता है, रिश्ते तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, काम तुम्हें व्यस्त रखना चाहता है, पहचान तुम्हें परिभाषित करना चाहती है, और श्री कृष्ण तुम्हें किसी परिभाषा में नहीं बंधने देते। संसार में पहली परीक्षा है संबंधों की। अब भक्त मनसाराम लौट चुका था। अब उसके पास कोई गुफा नहीं थी, कोई संत नहीं थे, अब थे घर परिवार के लोग और वहीं श्री कृष्ण को जीना था। उसने देखा कि जब वो प्रेम करता है तो अपेक्षा आ जाती है, जब अपेक्षा आती है तो पीड़ा आती है, और तब प्रेम ध्यान नहीं रहता, सौदा बन जाता है। यही राधा आती है तो लोग राधा को एक प्रेमिका समझते हैं, लेकिन राधा किसी स्त्री का नाम नहीं है। राधा पूर्ण समर्पण की अवस्था है। राधा में कोई मांग नहीं है। राधा का प्रेम शुद्ध पवित्र है, और राधा इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम किया। राधा इसलिए महान है कि उन्होंने अपने प्रेम में स्वयं को मिटा दिया। राधा कहती ही नहीं श्री कृष्ण मेरे हैं, राधा बस श्री कृष्ण में बहती हैं। अब मनसाराम प्रेम से ध्यान तक सब समझने लगा था। अगर वो किसी से प्रेम करे तो वो श्री कृष्ण की तरह करता। अगर साक्षी भाव में रहे, प्रेम हो पकड़ न हो, निकटता हो अधिकार न हो, समर्पण हो अपेक्षा न हो, यही प्रेम ध्यान बन जाता है। अब हम समझेंगे काम, कर्तव्य और श्री कृष्ण कैसे रहते हैं। लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण ध्यान में होंगे, लेकिन श्री कृष्ण रथ हाँकते हैं, युद्ध के बीच बोलते हैं, राजनीति भी करते हैं, फिर भी वो भीतर से निर्विकार रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? श्री कृष्ण कर्ता नहीं बनते, काम करते हैं, लेकिन कहते नहीं कि मैं कर रहा हूँ। यही कारण है कि कर्म उन्हें बांधता नहीं। और संसार का गुप्त द्वार। अब एक सरल सूत्र में, जब मनसाराम श्री कृष्ण को जीने लगा, जो भी करूं पूरी तरह करूं और भीतर में अपने को कोई करने वाला न रखूं। धीरे धीरे क्रोध आता चला जाता, प्रेम आता बह जाता, सफलता आती टिकती नहीं, असफलता आती रुकती नहीं, और वह बीच में स्थिर रहता। यही श्री कृष्ण को जीना है। मित्रों, अब हम समझेंगे कि राधा और श्री कृष्ण का मिलन बाहरी और भीतर कैसे होता है। राधा प्रेम है, श्री कृष्ण साक्षी हैं। जब प्रेम में साक्षी उतर आता है तो राधा श्री कृष्ण बन जाती हैं और श्री कृष्ण राधा में घुल जाते हैं, और यही विलय है। एक दिन मनसाराम ने महसूस किया, अब वो ध्यान नहीं करता, ध्यान हो रहा है। अब वो प्रेम नहीं करता, प्रेम हो रहा है। और यही क्षण है जहाँ भक्त नहीं बचता, साधना नहीं बचती, लक्ष्य नहीं बचता। अंतिम वाक्य है और भीतर से आवाज आती है, अब तू मुझे खोजने नहीं आता, अब तू जहाँ है मैं वहीं आता हूँ। ये अंत नहीं है, ये घुल जाना है। ध्यान साधना में ऊर्जा अपने सहस्त्रार शिखर पर पहुँचती है, तभी राधा और श्री कृष्ण का मिलन होता है। तुम्हारी आत्मा का परमात्मा में विलय होना, यही राधा कृष्ण का मिलन है। तो मित्रों, अब सबसे कठिन प्रश्न आता है, श्री कृष्ण को पहचाने कैसे? क्योंकि आज श्री कृष्ण सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, सबसे ज्यादा दिखाए जाते हैं और सबसे कम जिए जाते हैं। नकली श्री कृष्ण कहाँ से आते हैं? जहाँ भी भीड़ होती है वहाँ नकली श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। मंच पर, माइक पर, पोस्टर पर, प्रचार में, क्योंकि अहंकार को भी श्री कृष्ण चाहिए, लेकिन अहंकार कभी मौन नहीं चाहता। नकली श्री कृष्ण की पहचान है कि वो तुम्हें डराते हैं, तुम्हें बांधते हैं, तुम्हें दोषी बनाते हैं, तुम्हें भविष्य का लालच देते हैं। वो कहते हैं ऐसा करोगे तो ही मिलेगा, ऐसा नहीं करोगे तो खो दोगे। जहाँ डर है वहाँ श्री कृष्ण नहीं होते। सच्चे श्री कृष्ण कैसे होते हैं?
तुम्हें हल्का कर देते हैं, तुम्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं, तुम्हें मौन की ओर ले जाते हैं। वो कहते नहीं मेरे पीछे चलो, वो बस चलते हैं और तुम अपने आप चल पड़ते हो। सच्चा संकेत है मौन। जब भी श्री कृष्ण पास होते हैं प्रश्न गिर जाते हैं, तुलना मिट जाती है, जल्दबाजी खत्म हो जाती है और भीतर ठहराव उतरता है। इनका अर्थ ठीक ठीक समझना होगा। गुरु ग्रंथ और सत्य। गुरु रास्ता दिखाता है, ग्रंथ दिशा दे सकता है, लेकिन जो चलना है वो तुम्हें ही होगा और जो चल देता है वही जान लेता है। क्योंकि श्री कृष्ण किसी पुस्तक में नहीं रहते, वे जागृत चित्त में रहते हैं। आधुनिक युग और श्री कृष्ण में अंतर क्या है? आज का मन बहुत तेज है, बहुत भरा हुआ है, इसलिए आज श्री कृष्ण और भी सूक्ष्म हो गए हैं। अब वो शोर में नहीं, सूचना में नहीं, बहस में नहीं, बल्कि बीच की खाली जगह में मिलते हैं। अंतिम कसौटी ये है, अगर कोई तुम्हें श्री कृष्ण की ओर ले जाता है और तुम और ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हो तो वो सही है। अगर कोई तुम्हें और ज्यादा निर्भर बनाता है तो वहाँ श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण का असली चेहरा किसी रूप में नहीं, किसी कथा में सीमित नहीं, किसी परंपरा के बंधक में नहीं। श्री कृष्ण वो अवस्था है और अंतिम द्वार है पहचान का विलय। एक क्षण आता है जब साधक पूछता नहीं श्री कृष्ण कहाँ है, क्योंकि अब वो प्रश्न ही नहीं बचता और जहाँ प्रश्न नहीं वहीं श्री कृष्ण है। भीतर की अंतिम आवाज क्या है? अगर तू मुझे पहचानना चाहता है तो किसी को मत पकड़, बस जागा रह। श्री कृष्ण की लीला यही है कि जीवन एक नाटक नहीं, एक खेल है। जहाँ गंभीरता गिरती है और सहजता जन्म लेती है, वहीं श्री कृष्ण मौजूद मिलते हैं। तो मित्रों, अब हम उस बिंदु पर हैं जहाँ आध्यात्मिकता का भार नहीं रहता, जहाँ साधना बोझ नहीं बनती, जहाँ मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं बनती। यहीं से श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। लीला है क्या? लोग लीला को कहानी समझ लेते हैं, घटनाएं, चमत्कार, रास, लेकिन लीला का अर्थ किसी कथा से नहीं। लीला का अर्थ है जीवन को खेल की तरह जीना। खेल में पूरी तन्मयता होती है लेकिन पकड़ नहीं होती। श्री राम और श्री कृष्ण का सूक्ष्म अंतर ये है, श्री राम जीवन को मर्यादा की तरह जीते हैं, महान चरित्र को साधने का मूल देते हैं, आदर्श में, नियम में, लेकिन श्री कृष्ण जीवन को नृत्य की तरह जीते हैं, बहाव में, सहजता में। इसलिए श्री राम तुम्हें सही बनाते हैं और श्री कृष्ण तुम्हें जीवित बनाते हैं। गंभीरता ही सबसे बड़ा पाप है। मस्त रहो, परमानंद में रहो। मनुष्य जितना गंभीर होता है उतना ही अहंकारी होता है। श्री कृष्ण कभी गंभीर नहीं होते। वो हंसते हैं, वो छेड़ते हैं, छल भी करते हैं और फिर भी भीतर से निर्दोष रहते हैं। यही लीला है। जीवन को नाटक समझना नहीं, सिर्फ देखना। ये बहुत सूक्ष्म बिंदु है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते सब नाटक है इसलिए भाग जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं सब नाटक है इसलिए पूरी तरह खेलो। अभिनेता की तरह भूमिका पूरी निभाओ, लेकिन भूमिका मत बन जाओ। और यही लीला का मनोविज्ञान है कि जब तुम सोचते हो कि मैं दुखी हूँ तब दुख तुम्हें पकड़ लेता है, लेकिन जब तुम देखते हो दुख घट रहा है तब दुख एक दृश्य बन जाता है। यही साक्षी भाव है, यही लीला की आत्मा है। अब मनशाराम ऐसे जीता था, काम करता था, बोलता था, हंसता था, कभी कभी रोता भी था, लेकिन भीतर एक दूरी रहती थी, न ठंडापन न पलायन, बस स्पष्टता। और बांसुरी का रहस्य क्या है? लोग बांसुरी के रहस्य को संगीत समझते हैं, लेकिन बांसुरी खुद नहीं करती, वो तो खोखली है, खाली है और समर्पित है। जब श्वास गुजरती है संगीत निकलता है। श्री कृष्ण इसलिए बजते हैं। तुम भी बांसुरी हो सकते हो, तुम भी अपने को खाली कर लो तो तुम में भी संगीत बजने लगेगा। श्री कृष्ण कभी नहीं कहते कि मेरे जैसे बनो, वो बस खुद होकर संकेत देते हैं। अगर तुम भीतर से खाली हो जाओ, अहंकार की गांठ ढीली कर दो, नियंत्रण छोड़ दो, तो जीवन तुम्हारे भीतर गुनगुनाने लगेगा। लीला में नैतिकता नहीं, सजगता चाहिए। श्री कृष्ण सही गलत की सूची नहीं देते, वो देते हैं जागृति। जागृत व्यक्ति गलत में टिक नहीं सकता,
और हंसी का अध्यात्म ये है कि मनशाराम अब हंसने लगा था, बिना कारण, बिना मजाक, क्योंकि उसे दिख गया था जो मैं समझ रहा था वही मेरी कैद थी। और समझ गिरते ही हंसी फूट पड़ी, और यही खेल में विलय है। अब न कोई साधक रहा, न कोई साधना रही, न कोई पथ रहा, बस जीवन उत्सव बन गया था। यही लीला है, और भीतर से अंतिम संकेत मिलता है जब जीवन बोझ लगे, समझ लेना तुम श्री कृष्ण से दूर हो गए हो। और जब जीवन नृत्य बन जाए तो जान लेना श्री कृष्ण उपस्थित हैं। लौटना, बिना लौटे श्री कृष्ण भी नहीं बचते। मित्रों, अब कोई यात्रा नहीं बची, क्योंकि जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचने वाला ही नहीं रहा। कथा का अंत नहीं है, ये कथा का विलय है। जब आखिरी क्षण आता है तब प्रश्न भी गिर जाते हैं। अब वो पूछता नहीं था श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण कहाँ है, मैं कौन हूँ, क्योंकि प्रश्न सिर्फ तब होते हैं जब भीतर दूरी होती है। और अब दूरी नहीं बची थी। जैसे नदी समुद्र में गिरती है तो कोई घोषणा नहीं करती, कोई प्रमाण नहीं देती, वो बस समुद्र में हो जाती है। वैसे ही भक्त मनसाराम श्री कृष्ण में ही नहीं मिला, भक्त मनसाराम श्री कृष्ण हो गया, और उसी क्षण श्री कृष्ण शब्द भी गिर गया। मैं का अंतिम भ्रम यह होता है कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन यहाँ वो भी नहीं बचा, क्योंकि मुक्त होने वाला भी तो मैं ही है, और जहाँ मैं नहीं वहीं पूर्ण स्वतंत्रता है। और मौन कोई अनुभव नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है। लोग समझते हैं मुक्ति कोई अनुभव होगी, प्रकाश, आनंद, परमानंद, लेकिन सत्य ये है कि मुक्ति कोई अनुभव नहीं है, मुक्ति अनुभव करने वाले का अंत है। जब मनसाराम लौटा संसार में, पर संसार से नहीं प्रेम लेकर लौटा, और चराचर की ओर लौटा, वही सड़क, वही लोग, वही काम, लेकिन अब कोई बोझ नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि अब कोई केंद्र नहीं बचा जो परेशान हो। प्रेम अब संबंध नहीं रहा, अब वो प्रेम करता था, बिना चुने, बिना मांगे, बिना डर के, क्योंकि अब प्रेम कोई क्रिया नहीं था, प्रेम उसकी प्रकृति हो चुका था। और जब लीला पूर्ण होती है, जीत और हार, लाभ और हानि, मान और सम्मान सब एक जैसे हो जाते हैं, बल्कि अप्रसाद न बराबर। और अब है अंतिम सत्य, जिसे कहा नहीं जा सकता। अगर कोई उससे पूछता कि तुमने श्री कृष्ण को पाया, तो वो मुस्कुरा देता, क्योंकि जो पाया जाए वो खो सकता है, लेकिन जो खो गया है वही सत्य है, क्योंकि उसने मैं खोया, ये सत्य है। अब कोई द्वार नहीं, कोई संत नहीं, कोई मार्ग नहीं, बस जो है वही है। यह पूरी यात्रा किसके लिए थी? उसके लिए जो थक चुका है, जो खोज खोज कर टूट गया है, जो सत्य को जानना नहीं होना चाहता है। ये कोई उपदेश नहीं है। जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो तभी जीवन भर जाता है, और उस भराव में न श्री कृष्ण होते हैं न तुम, बस लीला होती है। ये लीला ही परमात्मा का आनंद है, यही श्री कृष्ण का उपदेश है, यही श्री कृष्ण का गीत है, और यही सब ग्रंथों का संपूर्ण सार है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो समझनी ही नहीं, इसे अपने जीवन में घटाने की तैयारी करनी है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वीडियो समझने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।